अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे हिंदू मज़हब का एक पथ है, उसे पंथ भी कहते हैं, पथ भी कहते हैं, और वो मशहूर है ओघरी अघोरी। और आप लोगों ने यूट्यूब पे कहीं पे अघोरी बाबा इस तरह के अल्फाज सुने होंगे, देखे भी होंगे। तो आज हम उसके बारे में बताएंगे कि ये क्या होते हैं। दरअसल हर इलाके में, हर ज़बान में, हर कौम की तरफ रहनुमा भेजे गए। उन रहनुमाओं के बावजूद उन इलाकों में गलत रास्ते पे लोग चले गए, भटक गए, गुमराह हो गए। तो आज मैं बात करूँगा इसके बारे में कि ये क्या है। मुख्तलिफ़ किस्म के पथ या पंथ होते हैं, जैसे उदासी पथ। उदासी पथ बाबा श्रीचंद नाम का कोई था, गुरु नानक साहब का बेटा, उसी के फॉलोअर्स उदासी पंथ कहलाते हैं। उदासी पथ भी कहलाते हैं, पंथ भी कहलाते हैं। यही अल्फाज आगे चल के इंग्लिश में जो है पाथ बन गया। ये पथ था, और इसको इंग्लिश में जो है पथ कर दिया, पाथ। जैसे फुटपाथ, फुट का मतलब पाँव होता है और पाथ का मतलब रास्ता होता है, तो पैदल चलने का रास्ता। इसी तरह मुख्तलिफ़ मज़ाहब में मुख्तलिफ़ किस्म के नाम होते हैं, एक तरीके होते हैं। तो हिंदुज़म में अघोर कहते हैं, और एक होता है जैसे मोल होता है। मोल का मतलब होता है कीमत। अगर इसके साथ अल्फ लगा लिया जाए और उसको ज़बर लगाई जाए तो ये होता है अमोल। अब इसको हम ऐड करेंगे इसके साथ मोल को, तो ये आपको मैं इश्तिकाक करके बता रहा हूँ। अमोल यानी जिसकी कीमत ना हो। ये अ का मतलब जो है नहीं या नो। अमोल का मतलब है नहीं, और इसी को आप लोगों ने एक मोल होता है और दूसरा होता है अनमोल। एक मोल और दूसरा होता है अनमोल। असल हिंदी में जो है अमोल कहा जाता है। अमोल यानी जिसकी कीमत नहीं हो, मोल यानी कीमत, अनमोल जिसकी कीमत नहीं हो। तो इसका अदर वर्ड जो है अमोल है। इसी तरह एक लफ्ज़ है घोर। जैसे बोलते हैं घोर, घोर पाप। पाप का मतलब है गुनाह, और घोर का मतलब होता है बड़ा। घोर पाप यानी बड़ा गुनाह। अब इसको अगर हम अ लगा लें, इसके साथ ऐड करें, तो ये बनता है अघोर। अघोर का मतलब होता है नहीं बड़ा।
या पस्त, नीच, ये इस तरह से बन गया। अब उनके जो रहनुमा थे उन्होंने उनको बताया था कि आप लोग अनाज खाएंगे, गल्ला खाएंगे, गंदम खाएंगे, यानी हर्बल्स को खाएंगे, गोश्त, मछली, अंडा, इस तरह की चीज़ें नहीं खाएंगे। लेकिन उनमें से उनके तालीमात से कुछ लोग पीठ फेर गए। उनके तरीके के मुताबिक जो लोग पीठ फेर गए उन्होंने फिर हर चीज़ को खाना शुरू कर दिया। और वो क्या है, इनका एक है समझो कि मेन, दूसरा है एनिमल, और तीसरा है एनिमल से भी नीचे। बिलो देन एनिमल। इंसान, हैवान, हैवान से बदतर। हर चीज़ की एक लिमिट्स होती हैं। इंसान वो है जो एक अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों के मुताबिक चलता है। जितनी तालीमात अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने कौमों को दी तो उन पे लोगों ने अमल किया, तो वो उस दौर में एक इंसान कहलाए, क्योंकि वो मिलजुल के रहते थे और उनके कवानीन होते थे। फिर आ गए हैवान। हैवानों का कोई वो नहीं होता, लेकिन हैवानों में भी एक हद तक उनकी एक लिमिट्स होती हैं। जैसे गोश्तखोर जानवर जो होंगे वो गोश्त खाएंगे, वो घास नहीं खाएंगे। इसी तरह घास वाले जानवर जो हैं और जो है वो घास खाएंगे, गोश्त नहीं खाएंगे। तो ये उनसे भी नीचे आ जाते हैं। हर गलीज से गलीज चीज़, हर गंदी से गंदी चीज़ खाते हैं और बोलते हैं किसके लिए, शिव के, यहाँ के हम शिव महादेव के पुजारी हैं। जबकि उनके जो हिंदुज़म में महादेव के जो पुजारी हैं, जो उनके मंदिर हैं, वो लोग गोश्त, मछली, अंडा नहीं खाते। और उनके मंदिरों में जब उनके प्रोग्राम्स होते हैं उनमें वो सब्जियां खिलाते हैं लोगों को उनके तरीक़ेकार के मुताबिक। लेकिन ये हट कर नीचे चले गए और फिर ये उनको क्या करते हैं कि इंसान का गोश्त तक खाते हैं। और जो इनके शमशान घाट होते हैं वहाँ से ये राख जो होती है वो अपने जिस्म पे मलते हैं। उसके मलने से उनके जो मसाम होते हैं वो बंद हो जाते हैं। बंद होने की वजह से उनका अंदर जो होता है, उनका बातिन जो होता है वो डार्क होता चला जाता है और वो शयातीन को जो है उनके तरीके पे चलने शुरू हो जाते हैं। और आगे चल के फिर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें करते हैं और लोग उनके पास जादू करवाने जाते हैं। ये असल में जो काला जादू है वो ये अघोर जादू जो होता है, ये समझो कि काला जादू ये है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट शयातीन
से ये मदद लेते हैं और उनमें यहाँ तक के इंसानों को भी ये खाते हैं, इंसानों की बलियाँ चढ़ाते हैं। तो इनका जो एक कॉन्सेप्ट है कि ये हर चीज़ को खा लेते हैं और पहाड़ों में, जंगलात में, सुनसान जगहों पे रहते हैं। इसे हम दूसरे ज़बान में अगर कहें तो हम इन्हें जो है कहेंगे, एक होता है ये हर चीज़ खा लेते हैं, समझो हर चीज़ खाने वाले। और ये शमशान घाट जहाँ पे हिंदू लोग जलाते हैं वहाँ पे भी रहते हैं। और शयातीन या मसान का जादू हो गया, ओघड़ जादू, ये मेले कुचेले रहते हैं, गंद में रहते हैं, हर किस्म की गंदगी का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इनका जादू मेला या गंदा होता है। और जब किसी को लगता है तो उसको बहुत बड़े इलाजात कराने पड़ते हैं। तो इस किस्म के जादू को कहा जाता है कि ये ओघड़ है, अघोरी है। अघोरी यानी जो अपने आप को नीचे से नीचे कर ले। एक हद होती है नीचे करने की भी, लेकिन अगर उस लिमिट से नीचे चला जाए बंदा तो वो बंदा नहीं बल्कि हैवान से भी बदतर बंदा हो जाता है। तो इस लेवल की जो है इनके तरफ जो होता है, और इसका वजूद बहुत अरसा हो गया है। अगर हम महमूद गज़नवी की कहानी सुने तो महमूद गज़नवी के लश्कर में आपने सुना होगा कि ऐसा वाक़या भी हुआ था कि वो जब मुसलमानों की फ़ौज जब जाती थी तो उनका कोई ज़ख्मी होता था तो वो लोग उसको खाते थे, काटते थे। तो उसके जवाब में वो डर गए और महमूद गज़नवी ने कहा, ये आदमखोर हैं, इनको मारो, परेशान नहीं हो। तो उस दौर में और दीगर बादशाह ने वक्त जो थे उनके दौर में ये थे। और कुछ अघोरी जादूगरों से, अघोरी बाबाओं से राजा महाराजे जो है वो काम लिया करते थे, क्योंकि ये उनके कस्टडी में भी रहते थे। तो इस तरह के जो हैं अलूम से बचना चाहिए। और आगे चल के मैं आपको इसकी काट के तरीके भी बताऊंगा ताकि आप लोग इससे महफूज रह सकें। कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद से, अस्माए इलाही से इनके इलाजात और तरीके भी वज़ह फरमाऊँगा। खुदा हाफ़िज़।